नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पिथौरागढ़ प्रवास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शेर सिंह कर के सरस्वती बिहार विद्यालय में किया लोकार्पण। विद्यालय के नवनीत भवन का हुआ लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुंबई में तूफानी चुनावी दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं जनसभाएं। सीएम धामी ने बीजेपी की जीत का किया दावा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार तेज। मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रचार प्रसार। मंत्री ने की बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। उपचुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत का किया दावा। आशा नौटियाल के प्रति लोगों में उत्साह। और मुनि की रेती में यूआईटी के छात्र आदित्य की गंगा में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ नहाने के दौरान फिसला पैर। एचआर के छात्र का शव गंगा से निकाला बाहर। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुंबई से सामने आ रही है, आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी का मुंबई में चुनावी दौरा यहां पर जारी है। तूफानी दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो। सीएम धामी को देखने और सुनने को उमड़ा जनसैलाब। जनसभाओं और रोड शो में सीएम धामी का दिखा जलवा। स्टार प्रचारक के रूप में सीएम धामी की भारी डिमांड। ठाणे में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम धामी पहुंचे वर्तक नगर ठाणे में संवाद सभा को किया संबोधित। बीजेपी के पक्ष में की मतदान करने की अपील। पीएम मोदी ने देश की दशा और दिशा बदलने का किया काम, यह कहना है सीएम धामी का। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हुआ देश का विकास। भारत दुनिया में बना फिर सिरमौर। दुनिया भारत की तेज गति से होगी प्रगति और देखकर आश्चर्यचकित। डबल इंजन सरकार ने मुंबई को अत्यधिक शहर बनाने में किए कई ऐतिहासिक कार्य। मुंबई में कई परियोजनाएं अभी भी गतिमान। 18,000 करोड़ की लागत से सबसे लंबे समुद्र सेतु के रूप में अटल सेतु का हुआ निर्माण। मुंबई में 14,000 करोड़ की लागत से कोस्टल रोड परियोजना बनी। शिंदे सरकार ने मुंबई में किए हैं कई कार्य। महाविकास अघाड़ी दल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद में लिप्त। महाविकास अघाड़ी नेताओं ने किया वीर सावरकर का अपमान। सनातन, दलित और महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के नेताओं ने किया दलितों और बाबा साहेब का अपमान। महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के महाराष्ट्र को तुष्टीकरण की राजनीति की प्रयोगशाला बनाने का किया है काम। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन चुका है। आज भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन चुका है। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी और आज हम उन अंग्रेजों को पछाड़कर हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया था। आज अगर मैं विकास की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हाई स्पीड ट्रेनें हो, मेट्रो ट्रेनें हो, रेल हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, रोड का नेटवर्क हो, आज दुनिया भी भारत की तेज गति से होती हुई प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार द्वारा अगर मैं मुंबई की बात करूं तो इसको अत्याधुनिक शहर बनाने में कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स आज भी किए जा रहे हैं, आज भी धरातल पर उतारे जा रहे हैं। अगर मैं कहूं तो यहाँ 18,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे लंबी समुद्री सेतु के रूप में अटल सेतु का निर्माण हुआ है। साथ ही 14,000 करोड़ रुपए की लागत से कोस्टल रोड परियोजना बनी है। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से मुंबई, ठाणे और यहाँ के उपनगरों की जो ट्रैफिक की समस्या है वो बहुत आसान हो जाएगी और उसके कारण से जो जाम इत्यादि की समस्या है उसका भी समाधान होगा। लोगों का आवागमन सरल होगा। मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार तमाम काम कर रही। दूसरी ओर महा अघाड़ी गैंग है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महा अघाड़ी गैंग, ये ठीक कहा इन्होंने, ये गैंग है। और जो परिवार में ही महा अघाड़ी है, परिवारवाद में महा अघाड़ी है, भ्रष्टाचार में महा अघाड़ी है। अब बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पूरे जीवन भर ये संकल्प लिया था कि राम भगवान का मंदिर बनना चाहिए, उनके आज बेटे उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के सिद्धांतों और आदर्शों से भी धोखा करके आज प्रदेश के अंदर लोगों को धोखा देने का काम किया है, अंधेरे में ढकेलने का काम किया है।
तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने पिथौरागढ़ प्रवास के दौरान जिले के मुवानी पहुंचे, जहां उन्होंने शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि सही शिक्षा के साथ उसका उपयोग करने के लिए बुद्धि और साहस भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लोगों को सही प्रशिक्षण मिले तो पलायन को रोका जा सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि इसके लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट और सही लक्ष्य के साथ कार्य करना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत वैभवशाली था और आज भी वैभवशाली है। इसका एक बड़ा कारण भारत की आध्यात्मिकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग भारत आते हैं। प्राचीन समय में भी और आज भी हमारा देश वैभव संपन्न था तब भी, और हमारा देश गुलामी नहीं था तब भी। सारी दुनिया के लोग यहाँ आते थे और आज भी आते। क्यों आते हैं? तो हमारी आध्यात्मिकता के कारण। संतों में, ऋषि मुनि, आचार्यों में तो वो रहती है, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में भी वो कूट कूट कर भरी है समुद्र। अभी एक दिन पहले ही कुछ विदेशी लोगों से मिलने का प्रसंग आया। बहुत सारे प्रश्न थे संघ के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ कुटुंब व्यवस्था की भारत की कल्पना क्या है वो जानना था। क्योंकि हम सारी दुनिया को संबंधों के आधार पर देखते हैं, वो सौदे के आधार पर देखते हैं, परंपरा से। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। इसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, केदारनाथ से आ रही है। केदारनाथ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। उपचुनाव में बीजेपी की होगी एक तरफा जीत, सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करेगी बीजेपी प्रत्याशी। आशा नौटियाल को लेकर महिला और युवाओं में उत्साह, प्रत्याशी के टिकट से कांग्रेस में घमासान, हताश कार्यकर्ता प्रचार से हुए दूर, दावेदारों के आधा दर्जन गुट हाईकमान को सबक सिखाने के मूड में। कांग्रेस के पास गांव में बूथ पर खड़े होने के लिए कार्यकर्ताओं का टोटा और महिलाओं में हताशा। कांग्रेस के दुष्प्रचार को समझ चुकी है जनता, कांग्रेस को सबक सिखाने को जनता तैयार। देखिए, मैं कांग्रेस का उत्तर इसी बात से दे सकता हूं कि पिछली बार की तुलना में इस बार यात्रा की जो ज्योतिष गणना है वो 56 दिन कम रही, लेकिन उसके बाद भी पिछली बार से ज्यादा यात्री चारों धाम के अंदर आए हैं, जिसमें केदारनाथ में सर्वाधिक यात्रा का विषय है। तो इस प्रकार का भ्रम पैदा करके कांग्रेस ने यात्रा को प्रभावित करने का काम किया।
इससे ज्यादा संख्या में यात्री आ सकते थे, लेकिन यात्रा केदार प्रतिष्ठा यात्रा इस तरह के विषय बनाकर और जिस प्रकार का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया, यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, उसका करारा जवाब मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभाओं के अंदर दिया है और जनता ने मुख्यमंत्री का विश्वास जीता है। और जनता, मैं कह सकता हूँ केदारनाथ की जनता उन सब भ्रांतियों से दूर है और भारतीय जनता पक्ष में मतदान करने को। तो विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है। और जिस प्रकार का मातृ शक्ति का जो ज्वार आसानी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। मैं कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जिस लगन के साथ लगा हुआ है और यहाँ की जनता ने तय किया है कि हम विकास के लिए मतदान करने वाले हैं। सरकार केंद्र में भाजपा की, राज्य में भाजपा की, इसलिए विधायक भी भाजपा का बनेगा। ये एक प्रकार का लहर का माहौल इस बार केदारनाथ में मैं देख रहा हूं और मैं कह सकता हूं केदारनाथ विधानसभा अच्छे मतों से जीतने वाली विधानसभा बनने वाली। ऋषिकेश के निकट मुनिगिरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन के नीम बीच पर यूआईटी कॉलेज देहरादून का छात्र नहाने के दौरान गंगा में डूब गया है। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकाला, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मुनिगिरेती थाना पुलिस के मुताबिक आदित्य कुमार निवासी देहरादून अपने 3 दोस्तों के साथ तपोवन के नीम बीच पर नहाने के लिए पहुंचा। इस दौरान आदित्य का पैर फिसला और वो गंगा में डूब गया। दोस्तों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही देर में डीप ड्राइवर मातवर सिंह ने आदित्य को गंगा की गहराई में डुबकी लगाकर बाहर निकाला, जिसे बेहोशी की हालत में सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। चौकी प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि आदित्य की गंगा में डूबकर मरने की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। आदित्य देहरादून के यूआईटी कॉलेज का छात्र है, इसलिए कॉलेज प्रबंधन को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है। और इस बीच चोपता से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पिछले कई दिनों से केदारनाथ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे जनसभाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मनोज रावत के समर्थन में केदारनाथ विधानसभा के चोपता में की जनसभा, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करी मतदान करने की अपील। जनसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया जीत का दावा। बीजेपी के कुशासन से जनता परेशान, कहना है करण माहरा का। राज्य सरकार पर 4 धाम यात्रा मार्ग पर स्थानीय लोगों के व्यवसाय को उजाड़ने का लगाया आरोप। राज्य में वर्तमान सरकार के चलते बेरोजगारी चरम पर। केदारनाथ और 4 धाम यात्रा को बीजेपी ने किया बर्बाद। 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में आज उत्तराखंड पहले स्थान पर। अग्निवीर योजनाओं से नौजवानों का भविष्य चौपट। केदारनाथ उपचुनाव में जनता बीजेपी को सिखाएगी सबक। तो तब कितना चावल और गेहूं मिलता था, यूनिट के हिसाब से था। किसी को 25 किलो, किसी को 20 किलो, किसी को 15, जिसके परिवार में जितने मिलता था या नहीं मिलता था। हाँ ना तो कभी इंदिरा गांधी ने अपनी फोटो लगाई फोटो, तो बोला दीदी लोग 5 किलो दे रहे हैं और उस पर नरेंद्र मोदी जी फोटो लगा रहे हैं, जैसे एहसान कर रहे सरकार का पैसा एहसान। तो ये ठगों की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और बेटियों का क्या हाल कर रखा आप देखिए, सारी मार दी। 9 हिमाचल है, ऐसी 9 हिमालय राज्य, इस पर पहाड़ है। 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में आज उत्तराखंड पहले स्थान पर, पहले नंबर। 900 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं 1 साल में। अपनी बच्ची को भेजेगी, बताओ। अंकिता के बाद माँ अपनी बेटियों को नौकरी के लिए नहीं भेजने डर के मारे, यह हाल कर दिया। अग्निवीर योजना ला गए, 4 साल की नौकरी वाली की शादी नहीं हो रही। हमारी ईजा लोग, बहने लोग कह रहे अपनी बेटी नहीं देंगे। वो आज बड़ी कारों में घूम रहे हैं, उनका विकास करते हैं। जो खनन माफिया हैं, जो जंगल के माफिया हैं, जो शराब के माफिया हैं, उनका विकास हो रहा। गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब के घर में खाने के लाले करो। तो पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ, दीदी, कभी आंख बंद करके सोचना कि अंकिता की ईजा के ऊपर या बोई के ऊपर क्या बीतती है। कभी वो ममता जोशी बहुगुणा के बारे में सोचना, उसके ऊपर क्या बीतती है। आज तक
अंकिता के हत्यारे का जो वीआईपी था पता नहीं चलता। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो कह रहे मत लेना, मैं तो कह रहा ले लेना। मुडेरा जी, आजकल नया डायलॉग चला है, लोग कह रहे हैं माल पुष्कर दाई का मतलब समझते हो? कोर्ट वाला जो ऐसे ऐसे करता है सबसे, भाई दाई जो खनन का दाई, शराब का दाई, ये भ्रष्टाचार का दाई, माल पुष्कर दाई का, वोट मनोज भाई का। ठीक है, मैं दोबारा बोलूंगा, आप लोग पीछे से लगाना। एक मीटिंग बुलाई, क्या हुआ? हिटलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, बड़ा सा हॉल था, हिटलर ने। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे यहाँ से। मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकिलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में धुआंधार प्रचार प्रसार जोरों शोरों से जारी है। पिछले एक महीने में मंत्री गणेश जोशी घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मंत्री ने सतेराखाल, जगोट, पाली, थापंज गांव और गुप्तकाशी में जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को भारी मतों से जिताने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से एक विशेष लगाव है। यही कारण है कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या नित नए कीर्तिमान स्थापित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर उनको लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो विधायक रहते अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाया हो, वे 2 साल में क्या करेंगे, ये सवाल उनसे लोग पूछ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो विधायक रहते अपनी विधायक नीति खर्च नहीं कर पाया, वो 2 साल में क्या करेंगे, ये सवाल उनसे लोग पूछ रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर मोहर लगाकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। देखिए, मुकाबला एक तरफा है। जहां नरेंद्र मोदी जी के केदारनाथ के लिए किए गए काम, पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले, जो हाल ही में 10 करोड़ रुपये मरहम उन्होंने यहाँ के आपदा प्रभावितों के लिए दिया है, और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, मृदुभाषिता, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इस चुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं।
मैं 6 दिन पहले यहाँ पर रहा हूँ, अभी 7 दिन से यहाँ पर हूँ। अभी सतेरा खाल, जगोर, अगस्तमुनि, गुप्तकाशी क्षेत्र में गया। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम आशा को वोट करेंगे। जो विधायक रहते हुए अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाया हो, वो 2 साल में क्या करेगा, ये सवाल लोग उनसे पूछें। और आशा जी ने अपने विधायक रहते हुए, मैं देखता था विधानसभा के अंदर जितने सवाल वो उठाती थी अपने क्षेत्र के लिए, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा तो उन सब लोग, जनता को मालूम है कि प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में, दिल्ली में हमारी सरकार है। तो विकास तभी संभव होगा जब रूलिंग पार्टी का एमएलए यहाँ पर होगा। तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस सीट को हम बहुत अधिक मतों से जीतने वाले हैं और आशा नौटियाल विजयी होगी। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तो कमर कसी ली है। इसी कड़ी में अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार लगातार जारी है। कहें तो लास्ट दिन है, कल 18 तारीख होगी और कल शाम यहाँ पर प्रचार बंद हो जाए, क्योंकि 48 घंटे पहले प्रचार बंद होता है। और 30 तारीख को यहाँ पर जो है मतदान करेंगे लोग, और फिर मतगणना जो होगी वो 23 तारीख को होगी केदारनाथ की। और जितने भी उपचुनाव हैं, चाहे झारखंड के चुनाव है, चाहे कहीं के चुनाव है, यूपी के चुनाव है, सब जगह 23 को मतगणना होगी। तो कुल मिलाकर गणेश जोशी कहें पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, काफी दिनों से लगातार वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वही उनका कहना है कि मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। जो अपार जो जन समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा नौटियाल प्रचंड बहुमत से जीत रही है। वही हम दावा देख रहे हैं कि कांग्रेस भी कर रही है। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे थे करण मेहरा, उन्होंने भी कहा कि भाजपा का यहाँ सूखड़ा साफ होना है, लोग बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं, कोई काम नहीं, अब कोई विकास के कारण में सिर्फ बातों बातों में सिर्फ भाजपा रह गई है। तो वही अब देखना है, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं। कल अंतिम दिन है प्रचार का, और 18 तारीख 19, 20 को मतदान होगा, और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वहां की कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीएम सविन बंसल ने एक अहम बैठक की है। बड़ी खबर, भिक्षावृत्ति उन्मूलन को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा। माइक्रो प्लान को मिली मंजूरी। माइक्रो प्लान को लेकर डीएम के कड़े निर्देश, बच्चे भिक्षावृत्ति न करते दिखे। बच्चों का स्थान स्कूल में, साधुराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर सेंटर, रेस्क्यू के बच्चों को लाया जाएगा इंटेंसिव केयर सेंटर में। विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में लाए परिवर्तन। सविन बंसल की सामाजिक संगठनों से अपील, भिक्षावृत्ति से बच्चों को उभारने और उनके भविष्य के लिए करे सहयोग। भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए लगातार चलेगा अभियान। अलग अलग चौराहों पर बच्चों के रेस्क्यू के लिए 12 होमगार्ड तैनात। हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एंटी चाइल्ड बैगिंग को लेके जो विगत सप्ताहों से हमारा कार्य चल रहा था, तो वो पूर्ण हो गया है। और जो उसका माइक्रो प्लान है वो आज अप्रूव हो गया है कि किस तरह से हम बच्चों को रिकवर करेंगे, और तत्पश्चात उनको हम अपने इंटेंसिव केयर शेल्टर में लाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, कि जिससे उनका जो एक बिहेवियरल चेंज है, जो एक उनका एफिनिटी है टुवर्ड स्टडीज, वो हम बढ़ा सकें और फिर फॉर्मल एजुकेशन से उनको लिंक कर सकें। इसके बाबत जो साधुराम कॉलेज है उसका टेंडर हो चुका है और उसका कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। तो प्रथम चरण में 3 कक्ष हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा हॉल जो मल्टी एक्टिविटी हॉल होगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ों से बच्चों को एंगेज किया जाएगा, जिससे उनका ध्यान भिक्षावृत्ति से हट सके। तो वो अगले सप्ताह से हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और आज हमारे जो 3 संस्थाएं हैं जो इस पुनीत कार्य में हमारे बाल विकास विभाग का सहायता प्रदान करेंगी, उनके साथ करार भी हो चुका है और उन सब ने अपने एग्रीमेंट्स एक्सचेंज कर लिए हैं। हमारे व्हीकल्स भी आ चुके हैं जनपद में, और डीपीओ उनको रेडी करवा रही हैं।
फॉर फ्लैगिंग ऑफ बाय ऑनरेबल सीएम। सो इसी मंथ हमारे व्हीकल्स जब ऑनरेबल सीएम द्वारा फ्लैग ऑफ किए जाते हैं तो वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और जनपद भर में पेट्रोलिंग करते दिखाई पड़े। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।